सबसे पहले नजर डालेंगे हम आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अजमान में 3 महीने के लिए बंद होगी मुख्य सड़क, पुलिस ने जारी किया वैकल्पिक रूट एडवाइजरी। शारजा लाइट फेस्टिवल की तैयारी, यूनिवर्सिटी सिटी के पास सड़क आंशिक रूप से बंद। शारजा सरकार का बड़ा ऐलान, 2026 बजट में 1000 नई सरकारी नौकरियां। अब घर बैठे हटेगा ट्रैवल बैन, दुबई पुलिस ने ऑनलाइन प्रक्रिया की आसान। अबू धाबी से दुबई और फुजैरा तक दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन, एतिहाद रेल ने रूट किए घोषित। मेहनत का इनाम 50 छात्राओं को मिला, परिवार सहित उम्रा यात्रा का तोहफा। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर में। शुरू करते हैं आज का ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं हम खबरों की ओर। अजमान में 3 महीने के लिए बंद होगी मुख्य सड़क, पुलिस ने जारी किया वैकल्पिक रूट एडवाइजरी। अजमान पुलिस ने राशिद बिन अब्दुल अजीज स्ट्रीट यानी अल रशीदिया 2 के एक हिस्से को 20 जनवरी 2026 से 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। बंदी का उद्देश्य स्ट्रीट के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को पूरा करना है, जिसे अजमान की नगरपालिका और योजना विभाग के साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है। यह बंदी फाल्कन टावर से गुल्फा ब्रिज चौराहे तक फैली है, जो शहर का एक व्यस्त मार्ग है। अजमान पुलिस के डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद हुमैद बिन हिंदी के अनुसार यह परियोजना यानी ये प्रोजेक्ट रोड नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने, ट्रैफिक प्रवाह में सुधार लाने और सड़क उपयोगकर्ताओं यानी कि रोड यूजर्स की सुरक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस ने ड्राइवर से अनुरोध किया है कि वे घोषित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, यानी कि बताए गए ऑल्टरनेटिव रूट्स का उपयोग करें, अनुरोधित ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए अग्रिम रूप से अपनी यात्रा की योजना बनाएं, यानी अपने ट्रैवल प्लान्स पहले से ही बना लें। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सुरक्षा उपाय पहले ही लागू कर दिए गए हैं ताकि सड़क बंदी के दौरान ट्रैफिक जाम कम से कम हो और सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित अनुभव मिले। यह कदम शहर के दीर्घकालिक परिवहन के उद्देश्यों का हिस्सा है। शारजा लाइट फेस्टिवल की तैयारी, यूनिवर्सिटी सिटी के पास सड़क आंशिक रूप से बंद। शारजा रोड्स और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी सिटी हॉल के करीब एक सड़क सेक्शन को 20 जनवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक आंशिक रूप से बंद करने की योजना की घोषणा की है। यह बंदी शारजा लाइट फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर है, जो हर साल बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम न केवल कार्यक्रम स्थल की तैयारी के लिए आवश्यक है, बल्कि यह ट्रैफिक के सुचारू और सुरक्षित प्रबंधन के लिए भी अहम है, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी काफी जरूरी है। उपाय के तहत ड्राइवरों को ऑल्टरनेटिव रूट्स का यानी कि वैकल्पिक मार्गों का अनुसरण करने और ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। रोड प्लान में रोड वेधशाला अधिकारियों की ओर से सही मार्गदर्शन, संकेत और आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ट्रैफिक की शांति बनी रहे और कोई भी अप्रत्याशित समस्या ना हो। शारजा लाइट फेस्टिवल विविध सांस्कृतिक, कला और प्रकाश प्रस्तुतियों यानी कि लाइट शो का आयोजन करता है और इसके दौरान भारी भीड़ की उम्मीद रहती है। इसलिए प्रशासन ने सड़क बंदी के बारे में जनता को पहले से ही सूचित कर दिया है ताकि लोग अपने यात्रा कार्यक्रम के दौरान उसके पहले ही योजना बना सके। यह कार्यक्रम शारजा की पर्यटन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। शारजा सरकार का बड़ा ऐलान, 2026 बजट में 1000 नई सरकारी नौकरियां। शारजा के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने घोषणा की है कि 2026 के बजट के तहत शारजा में 1000 नई सरकारी नौकरियों का सृजन किया जाएगा। यह पहल नौकरियों के अवसर बढ़ाने, खासकर युवाओं और इमिराती नागरिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से की गई है। यह कदम रिजर्व ग्रेजुएट्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि उनमें से कई लोग सरकारी क्षेत्रों में स्थिर रोजगार की तलाश में हैं। इन नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और इंटरव्यू कार्यक्रमों के माध्यम से चुना जाएगा, जो अगले सप्ताह से ही शुरू होने की उम्मीद है। इस घोषणा के साथ ही 1200 से अधिक इमिराती नागरिकों को ट्रेनिंग कार्यक्रमों का भी लाभ मिलेगा, जो उन्हें नौकरी के योग्य बनाने में मदद करेगा। शारजा शासक ने इसके अतिरिक्त 393 छात्रवृत्तियों को भी मंजूरी दी है, जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत यानी कि हाई स्टडीज कर रहे छात्रों के लिए सहायता प्रदान करेंगी। इन छात्रवृत्तियों के तहत स्थानीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनके करियर में विकास में सहायता मिलेगी। इन पहलों के माध्यम से शारजा सरकार रोजगार क्षमता, शिक्षा और पेशेवर कौशल को बढ़ाने के अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब घर बैठे हटेगा ट्रैवल बैन, दुबई पुलिस ने ऑनलाइन प्रक्रिया की आसान।
दुबई पुलिस ने अपनी ट्रैवल बैन से संबंधित सेवा को अब पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है, जिससे यात्री अब घर बैठे ही ट्रैवल बैन हटा सकते हैं। अब लोग ऑनलाइन भुगतान, दंडों का निपटान तथा मामले की स्थिति की जांच आदि सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं, बिना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़े। पहले ट्रैवल बैन हटाने के लिए कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं और कागजातों की जरूरत होती थी, जिससे समय लग जाता था और लोगों को असुविधा होती थी। लेकिन अब दुबई पुलिस की वेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति अपने विवरण खुद भर सकता है, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकता है और तुरंत ही प्रणाली यानी कि सिस्टम द्वारा ट्रैवल बैन हटाने का आवेदन दे सकता है। यह सिस्टम खासकर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जिनके पास वीजा, कार्य परमिट यानी वर्क परमिट या अन्य यात्रा प्रतिबंध यानी कि ट्रैवल बैन है और वे विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे नौकरशाही कम हो और नागरिकों तथा निवासियों के लिए समय की बचत हो। इस डिजिटल सेवा के जरिए दुबई पुलिस प्रशासन ने नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं को आधुनिक बनाया है। अबू धाबी से दुबई और फुजैरा तक दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन, एतिहाद रेल ने रूट किए घोषित। यूएई के एतिहाद रेल ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित पहले यात्री रेल मार्गों का खुलासा कर दिया है, जिनके तहत अबू धाबी, दुबई और फुजैरा को जोड़ने वाली सेवाएं 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। ये मार्ग देश के सबसे व्यस्त शहरों और पर्यटन स्थलों को सीधा रेल कनेक्शन देंगे, जिससे यात्रा का समय और सड़क ट्रैफिक दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए अबू धाबी से दुबई की रेल यात्रा लगभग 1 घंटा में पूरी होने की संभावना है, जबकि अबू धाबी और फुजैरा के बीच यात्रा लगभग 90 मिनट ले सकती है। यह परंपरागत सड़क मार्गों की तुलना में खासा त्वरित और यानी कि तेज और सुविधाजनक साबित होगा। इन ट्रेन सेवाओं में यात्रियों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा उपाय शामिल होंगे, जिससे यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। एतिहाद रेल नेटवर्क की यह पहल न केवल दैनिक यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि यह पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी, विशेष रूप से जब वे यूएई के पूर्वी तट यानी ईस्ट की साइड यात्रा करना चाहते हैं। नेटवर्क का विस्तार और अधिक मार्गों तक तथा अधिक स्टेशनों के साथ आगे भी जारी रहेगा, जिससे भविष्य में और भी अधिक कनेक्टिविटी और यात्रा विकल्प यानी ट्रैवल ऑप्शंस मिलेंगे। मेहनत का इनाम 50 छात्राओं को परिवार सहित उम्रा यात्रा का मिला तोहफा। दुबई की IACAD यानी इंटरनेशनल एकेडमिक सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ने 50 महिला छात्रों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उम्रा यात्रा का पुरस्कार दिया है। यह विशेष सम्मान उन छात्रों को प्रदान किया गया है जिन्होंने अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता दिखाई है और अपने अध्ययनों में यानी कि अपने स्टडीज में उच्च मानक यानी हाई रैंक हासिल किए हैं। इन 50 छात्रों को अपने परिवार के साथ उम्रा की यात्रा का अवसर दिया गया, जो न केवल एक धार्मिक अनुभव है बल्कि उनके परिवार के लिए एक अनमोल मेमोरी भी है। उम्रा यात्रा का यह पुरस्कार एक तरह का प्रोत्साहन है ताकि और अधिक छात्र शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। IACAD द्वारा दी गई इस पहल का लक्ष्य उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करना और परिवारों को भी इन उपलब्धि का हिस्सा बनाना है। यह कार्यक्रम यूएई में शिक्षा के महत्व और छात्र समुदाय के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन का प्रतीक है, जो छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। वैश्विक शांति की दिशा में यूएई का बड़ा कदम, राष्ट्रपति को मिला अमेरिकी बोर्ड ऑफ पीस निमंत्रण। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय अमेरिका के 20 बिंदु वाले गाजा शांति योजना के वैश्विक शांति प्रयासों को मजबूत करता है और इस पहल द्वारा संयुक्त राष्ट्र या अन्य वैश्विक संस्थाओं यानी कि ग्लोबल एंटिटीज के साथ शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है, खासकर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के तनावपूर्ण क्षेत्रों में। शेख अब्दुल्ला बिन जायद उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री ने बताया कि यह निर्णय यूएई की दृष्टि को दर्शाता है कि वे वैश्विक मुद्दों के समाधान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूएई ने अमेरिकी नेतृत्व और शांति प्रयासों में विश्वास जताया है, विशेष रूप से अब्राहम समझौतों जैसे ऐतिहासिक समझौते के बाद, जो क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में अहम रहे हैं। इस कदम से यूएई को विदेश मामलों में सहयोगात्मक भूमिका निभाने का मौका मिलेगा और यह देश की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। 31 जनवरी को सजेगा एक्सपो सिटी, शुरू होगा हैग अल लैला हार्वेस्ट फेस्टिवल। एक्सपो सिटी दुबई में 31 जनवरी 2026 को पारंपरिक हैग अल लैला हार्वेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह सांस्कृतिक उत्सव यूएई की कृषि और विरासत का जश्न मनाता है और समुदाय को एक साथ लाता है। सीजन ऑफ वुल्फा के हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से 10 बजे तक चलेगा और इसमें बच्चों के लिए खेल, वर्कशॉप, कलाकार प्रदर्शन, रूढ़िवादी गतिविधियां
यानी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज और पारंपरिक पकवान शामिल होंगे। विशेष रूप से बच्चों के लिए राशिद एंड लतीफा दुआथलॉन जैसे खेल कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां छोटे बच्चे दौड़ और साइकिल रेस जैसे इवेंट में भाग ले सकते हैं। उत्सव में ऊंट परेड, मेहंदी कला, पारंपरिक संगीत और स्थानीय बाजार शामिल होंगे, जहां स्थानीय उद्यमी यानी कि लोकल स्टार्टअप्स और किसान अपने उत्पाद बेचेंगे, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के छात्रों द्वारा प्रदर्शित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिससे युवा प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। यह उत्सव न केवल मनोरंजन का मौका है, बल्कि यूएई की सांस्कृतिक पहचान को भी जीवंत करता है और सभी उम्र के लोगों के लिए एक आनंदमय समुदाय अनुभव प्रस्तुत करता है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.34 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.29 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.81 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.77 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.60 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.66 पाकिस्तानी रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.25 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.24 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 443.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 434.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,002 रुपए के होते हैं। आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 540.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,384 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 529 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 582.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 571.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 14,457 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.87 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.81 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.63 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.65 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.23 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.31 पाकिस्तानी रुपी था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.87 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.81 पर थी। ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।